आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, बल्कि फिजिकली इम्पॉसिबल। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। इंडिया को क्रेडिट जाता है कैप्टनसी और उनकी फील्डिंग। जो कैप्टनसी में उसने 16वां ओवर बुमराह से करवाया, 18वां ओवर कराया, उसने मैच को बिल्कुल ही वन साइड कर दिया। मैं लास्ट ओवर पे तो आना ही नहीं चाह रहा कि 22 रन बने डूबे के, लेकिन जो 16वां ओवर और 18वां ओवर करा वो ब्रिलियंट कैप्टनसी। और मेरा ख्याल है मेरा मैन ऑफ द मैच बुमराह है, दिया गया उसको संजू सैमसन। सही है, संजू सैमसन ने 89 कर दी, कुछ 40-50 बॉल्स के ऊपर अपना रोल किया, अपना रोल किया, और नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। आप अच्छे प्लेयर का फॉर्म, जिसने वेस्टइंडीज के खिलाफ भी तकरीबन 100 रन की इनिंग खेल ली थी उसने, तो जब आप उसका कैच छोड़ेंगे तो उसकी फॉर्म तो अच्छी है, तो वो कंटिन्यू चलता चला गया। मैंने बहुत देखा है ये, स्पेशली संजू सैमसन वगैरह को। आप इंडिया में मैचेस देखें, जब बैटिंग पैराडाइज पिचेस होती है, ये बहुत रन करता है, ये बहुत मारता है, ये आप हमेशा नोट करना, ये बड़े रन करता है। शायद स्टार्टिंग फ्रॉम यू, इंडिया इंग्लैंड, क्या डिफरेंस था आपके हिसाब से दोनों टीम? मेरे हिसाब से हमेशा जो है ना वो फील्डिंग रहती है, बिल्कुल। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि देखें अपॉर्चुनिटी, आपने सैमसन का कैच छोड़ा मेरे ख्याल 8-10 रन पे, 15 रन पे, और उसके बाद वो कर गया। एक अच्छा प्लेयर फॉर्म में था, वो कैच नहीं छूटना चाहिए, तो खासतौर पे कप्तान जो फील्डिंग कर रहा था वहां पे, उसने कैच छोड़ दिया। 74 रन ऐड किए उसके बाद, 74 रन। वही मैं कह रहा हूं कि अच्छे प्लेयर अच्छी टीम के खिलाफ जो चीज आपको उठाती है वो आपकी फील्डिंग उठाती है। तो सवाल ये बनता है कि जो 7 रन से इंग्लैंड पीछे रह गया इस ग्रेट मैच में, वो कहां पे पीछे रह गया? 7 रन ही थे ना, एक हिट अवे फ्रॉम अ सुपर ओवर। फील्डिंग, भारत की फील्डिंग अनबिलीवेबल थी। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले, और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है, लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, क्योंकि इंग्लैंड अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं, उसने 35 बॉलों पे 90 कर दिए, तो फिर यही डिफरेंस पड़ता है ना। और आप देख ले, आप 7 रन से हारे हैं। तो इंग्लैंड की एक तो फील्डिंग, मुझे लगता है दोनों टीमों में, अगर मैं ओवरऑल बात करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था, बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह, वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल ने पकड़े 2 कैच, हैरी ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था, ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट। इस विकेट के हिसाब से मैं आपको एक चीज बताऊं, कम रन थे 270-80 रन। मैं मैच में एक फुलझड़ी अगर लगाऊं, अगर तो इंडिया के पास उनके बेहतरीन ऑलराउंडर जैसे कि पाकिस्तान के पास है स्पिनिंग ऑलराउंडर, अगर वो उस जगह पे भेजते तो शायद 270 या 300 हो जाते। आज आपको पता चल रहा होगा पाकिस्तानियों के एक पक्का ऑलराउंडर क्या होता है। शिवम दुबे भी मेरे ख्याल से बैटिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर। आज बता दियो ना कि बैटिंग ऑलराउंडर क्या होता है। देखिए, सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है? देखिए, ये चीजें, ये क्लैरिटी हमारे जहनों में नहीं है कि यार हम कहते हैं कि यार अगर हमें 7वें नंबर पे भेज दिया, हमने रन नहीं किए, तो हमारा क्या, हम क्या करें? हमारा नंबर तो ऊपर का था, ठीक है। लेकिन दूसरी जो टीम्स है ना, जो बिल्कुल स्टैब्लिश हुई हुई है, जो परफॉर्म करती हैं, जो सिर्फ जीतने के लिए बात करती हैं, वो ये नहीं कहती। अब तिलक वर्मा ने क्या किया, 6-7वें नंबर पे आया, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ उसने को 2-3 छक्के 1 ओवर में लगा दिए। किसको लगाए? आर्चर को, ठीक है। उसने अपना, उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, उसको नीचे भेजा, भाईजान आप रुक जाएं, हम डोबी को ऊपर भेज रहे हैं। सूर्य कुमार को खुद रुका, तो उसने बोला मेरे पास आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का एक मौका मिला हुआ है, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है। उसने वहां पे अप्लाई कर दी अपनी चीज, वो हो गई। किसी ने ये नहीं बोलना कि यार तिलक वर्मा तुम ऊपर पे नहीं। उसने बोला भाई मुझे 1.5-2 ओवर की बैटिंग मिली थी, मैंने 1 ओवर में जोफ्रा आर्चर को 3 छक्के मार दिए, मैंने अपना काम, क्योंकि मैं स्किलफुल हूं। बिल्कुल। एक्चुअल में मैन ऑफ द मैच आज के मैच में वो बुमराह को होना चाहिए, जो क्रूशियल ओवर्स उन्होंने आके कराए। कामी, आपको ये लगता है कि ऑलराउंडर्स ये होते हैं, शिवान दुबे ठीक है उन्होंने 1 ही ओवर किया लास्ट वाला आके, लेकिन बैटिंग में क्या जबरदस्त उनको आज प्रमोट किया गया, उनको ऊपर भेजा, कैप्टन नहीं आए, और उन्होंने आके जैसे अदील रशीद, जिन पे इंग्लैंड की टीम रिलाई कर रही थी कि हमें विकेट्स दिलाएंगे, वो अच्छा मैचअप था। वो बिल्कुल जबरदस्त था, मैचअप नहीं था, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, हमारी तरह बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है कि एकदम 4 पे आके वैसे इम्पैक्ट परफॉर्मेंस वो ऐसी दिखाए। और एक्सीलेंट डिसीजन, और आदिल रशीद को अंडर प्रेशर किया। अगर दुबे वहां पे ना आता तो शायद उसको 40 के बजाय 30 रन होते, रन कम हो जाते, 1 आधी विकेट और ले जाता। तो दुबे ने वैसे ही वो खेला, वो तो रन आउट ना होता तो मेरे ख्याल से 270+ रन हो जाने थे जैसे वो खेल रहा था। लेकिन ये है कि बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला। संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कलकत्ता में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, 0 से नहीं किया। ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म
कितनी ब्लेसिंग है वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है। क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा। 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने। यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी। अगर वो यॉर्कर ना लगता तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाए। इंडिया ने अगर देखा जाए तो जबरदस्त कैचेस पकड़ के आपको फील्डिंग की वजह से आपको मेरे ख्याल में मैच जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैच तो बहुत जबरदस्त हुआ, बॉलर्स के साथ बहुत ज्यादती हुई है जिसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन बहुत खतरनाक कंडीशंस थी। कसम से बहुत ज्यादा, लेकिन बुमराह ने अपने आप को साबित करके दिखाया। बुमराह की जिस तरह मैं बात करता हूँ कि नया बॉल, पुराना बॉल, स्लो वन, वो लड़का वो अलग लीग का बॉलर है, वो बहुत ही आगे है वो। तो आई थिंक के बीच में एक मुश्किल वक्त आ गया था, लेकिन यही क्रिकेटर्स होते हैं, यही वो कैरेक्टर्स होते हैं कि किस तरह दोबारा फॉर्म वापस लेके आनी और अहम सतून बनना है टीम का। तो वो बुमराह बहुत बड़ा फर्क था। नहीं, इनफैक्ट बुमराह 2.0 ज्यादा लीथल होकर आया है। हाँ, बिल्कुल। जब वो इंजरी और फिर उसके बाद कमबैक करते करते जो एक डिप आया था परफॉर्मेंस में, उसके बाद से जब बुमराह वापस आया तो बुमराह हैज बीन मोर आउट क्लास। बिकॉज़ सवेर आप उसको किसी भी पिच पे देख लो, उसके लिए पिच एक्सक्यूज नहीं है। उसके पास स्किल्स ही इतनी सारी हैं, हर किस्म की स्किल्स है, हर पिच के हिसाब से अपने बंदा वो होता है कि बॉलिंग करते हुए ना पिच रीड करे कि यार आज मेरी कौन सी बॉलिंग, कौन सी स्किल्स काम आएंगी। वो उसी तरह ओवर के अंदर 4-4 स्लो वन मारने पड़ते हैं, वो भी करता है। स्विंग, सीम, यॉर्कर्स, इस जैसी यॉर्कर्स काफी अरसे से मैं कहता आ रहा हूं, इस जैसी यॉर्कर्स मैंने नहीं देखी। बड़े ग्रेट मोमेंट्स थे। पहले तो संजू सैमसन की ग्रेट बैटिंग थी, उसके बाद ईशान किशन का अच्छा नॉक था, फिर उसके बाद हार्दिक पांड्या के एक ग्रेट ऑलराउंड डे था, 2 विकेटें ली उन्होंने और ऑलमोस्ट एट पार थे बुमराह के साथ, जबकि आपको क्रिटिकल मोमेंट्स पे उनको बॉल दिया गया। फिर उसके बाद इनकी फील्डिंग अच्छी थी, बैटिंग बुरी नहीं की हार्दिक पांड्या ने, और ओवरऑल अगर आप देखें तो वीक लिंक नहीं था भारत का। होता है ना कि बॉलिंग में कहीं ना कहीं आपको एक वीक लिंक मिल जाता है, वो ठीक है, चक्रवर्ती की धुनाई हुई है, वो हो जाती है एक आधे मैच में, हालांकि उनके 2-3 मैच ठीक नहीं गए हैं, बट एनीवे वो किसी पे तो हमला होना था ना, तो थोड़ा सा टेम्परामेंट और इनको रॉक सॉलिड करना है। उनको ऐसे लगता है जैसे इन पे जब चौके छक्के लगते हैं तो बिल्कुल सहम से जाते हैं, इनकी शक्ल से नजर आता है। तो मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो यही क्वालिटीज हैं जो कि भारत को फाइनल में लेके गई हैं, और अब रेड हॉट फेवरेट है। अहमदाबाद में कहां ये हारने वाले हैं, फाइनल हो ही नहीं सकता, पहले से मैं प्रेडिक्ट आपको करके बता रहा हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जाने वाले सेमीफाइनल मैच में भारत ने अपनी शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत इंग्लैंड को सेमीफाइनल में 7 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस मैच के पहले पाकिस्तानी मीडिया, खास करके मोहम्मद आमिर, ये बोल रहा था कि इंग्लैंड फेवरेट है और इंग्लैंड भारत को हराकर फाइनल में प्रवेश करेगी। लेकिन मैच के बाद मोहम्मद आमिर की बोलती बंद हो गई और वो अपने बात से पलट गया। फ्रेंड्स, पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि भारत ने ये मैच जो जीता है, इसमें भारतीय बल्लेबाजी तो अच्छी हुई ही है, लेकिन साथ ही साथ फील्डिंग की वजह से भारतीय टीम ने यह मैच जीता है। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस जीत की मुख्य वजह बल्लेबाजी है या फिर फील्डिंग है या फिर दोनों ही है? अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के क्रिकेट तथा पाकिस्तानी मीडिया से संबंधित और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, इस वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।